बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, आज हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, थ्योरम है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रूव डैट फॉर एबिलियन ग्रुप एम एंडोमॉर्फिज्म M इज़ अ रिंग। प्रूव हमने ये करना है कि एबिलियन ग्रुप M के लिए जो एंडोमॉर्फिज्म M है वो रिंग है। इसको रिंग साबित करना है तो उसके लिए रिंग की प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाइड करवाना होगी एंडोमॉर्फिज्म M के ऊपर। तो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। डिफ़ाइन एंडोमॉर्फिज्म M को सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं, ये होता क्या है। एंडोमॉर्फिज्म M ये एक सेट है, ऐसे फंक्शंस का सेट है जो M से M में ही मैप करते हैं और ये होमोमॉर्फिज्म है। सच डैट अगर मैं कहता हूँ कि फ़ाई एंडोमॉर्फिज्म में बिलोंग करता है, फ़ाई एक फंक्शन है जो एंडोमॉर्फिज्म में बिलोंग करता है, देन ये होमोमॉर्फिज्म की जो दो कंडीशंस हैं उसको भी फ़ाई सेटिस्फाइड करवाता होगा। यानी कि फ़ाई का इसके अंदर बिलोंग करने का मतलब ये है कि फ़ाई इन दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड करता है। अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है देन हम कह सकते हैं कि जो फ़ाई फंक्शन है ये एंडोमॉर्फिज्म में बिलोंग करेगा। अब इसको हमने रिंग प्रूव करना है। तो रिंग प्रूव करने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। तो एडिशन के लिहाज से हम सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजर लॉ इस एंडोमॉर्फिज्म M के ऊपर सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता। उसके लिए हमने सपोज़ किया कि दो फंक्शन है फ़ाई और साई, ये एंडोमॉर्फिज्म M में बिलोंग करती हैं। वेयर MN जो है ये दो एलिमेंट है कैपिटल M के। अब मैंने क्लोजर लॉ के लिए मैंने ये कंसीडर किया फ़ाई प्लस साई इंटू M प्लस N। ये M के कैपिटल M के दो एलिमेंट्स के लिए मैंने ये कंसीडर किया क्लोजर लॉ के मुताबिक। अब ये फ़ाई जो फंक्शन है वो भी इसके ऊपर ऑपरेट होगा M प्लस N के ऊपर, प्लस साई जो फंक्शन है ये भी M प्लस N के ऊपर ऑपरेट होगा। देन फ़ाई M के ऊपर भी ऑपरेट होगा, N के ऊपर भी। इसी तरह साई भी M के ऊपर और N के ऊपर ऑपरेट होगा। देन हम इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लें, M वाले एक सेपरेट कर लें, N वाले सेपरेट कर लें। इसमें से M हमने कॉमन ले लिया तो ये फ़ाई प्लस साई, प्लस इसमें से N कॉमन लें तो ये फ़ाई प्लस साई। तो बेसिकली हमने किया क्या था, फ़ाई प्लस साई इंटू M प्लस N कंसीडर किया था। तो ये किसके इक्वल आया, फ़ाई प्लस साई इंटू M प्लस फ़ाई प्लस साई इंटू N। और ये जो कंडीशन है फ़ाई प्लस साई इंटू M प्लस N वाली, देखें ये फ़ाई प्लस साई इंटू M प्लस फ़ाई प्लस साई इंटू N। तो बेसिकली ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है कि फ़ाई इंटू A प्लस बी इज इक्वल टू फ़ाई ऑफ A प्लस फ़ाई ऑफ B। यानी कि फ़ाई तभी इस एंडोमॉर्फिज्म में बिलोंग करता है जब ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, या इन दोनों में से कोई एक को भी सेटिस्फाइड करता हो फिर भी। अब इस कंडीशन को ये फ़ाई प्लस साई सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इट मीन्स डैट कि जो फ़ाई प्लस साई है ये बिलोंग कर जाएगा एंडोमॉर्फिज्म M में। तो एंडोमॉर्फिज्म M जो है एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड हो जाएगा। जब किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूव करते हैं हम कि क्लोजर लॉ जो है उसके ऊपर सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता, उसके लिए हम क्या करते हैं, उस सेट के दो एलिमेंट्स लिए जाते हैं, उन दो एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। ऐड करने से अगर आंसर उसी सेट में आए तो हम कहेंगे क्लोजर लॉ जो है उस सेट के ऊपर सेटिस्फाइड होता है। अब बेसिकली ये फंक्शंस का सेट था एंडोमॉर्फिज्म, हमने इनको ऐड किया और देखा कि आंसर इसी में आया। इसका मतलब फ़ाई प्लस साई एंडोमॉर्फिज्म M में बिलोंग कर गए, जिससे हम ये कह सकते हैं एंडोमॉर्फिज्म M जो है एडिशन के लिहाज से इज़ क्लोज्ड है। आगे हम एसोसिएटिव लॉ के मतलब देखते हैं। लेट तीन फंक्शन सपोज करते हैं फ़ाई साई और थीटा, ये बिलोंग करते हैं एंडोमॉर्फिज्म M में। देन कंसीडर करते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए फ़ाई प्लस इंटू साई प्लस थीटा इंटू M। अब फ़ाई इसके ऊपर ऑपरेट होगा M के ऊपर, और फ़ाई प्लस साई प्लस थीटा जो है ये M के ऊपर ऑपरेट होगा। इनके ऊपर ऑपरेट करने के बाद जो है ये हमारे पास हमने फ़ाई इंटू M प्लस साई इंटू M को ब्रैकेट में लिख लिया प्लस थीटा इंटू M। अब इसमें से M कॉमन ले लिया तो ये फ़ाई प्लस साई इंटू M प्लस थीटा इंटू M।
तो बेसिकली इन दोनों में से m लिया तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकला है, फाई प्लस साई ब्रैकेट में प्लस थीटा इंटू m। बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी सेटिस्फाइड होती है। सो हम कह सकते हैं एंडोमॉर्फिज्म m जो है एडिशन के लिहाज से इज़ एसोसिएटिव है। अब एडिटिव आइडेंटिटी चेक करते हैं। हम सपोज करते हैं कि ज़ीरो फंक्शन हमने एंडोमॉर्फिज्म में बिलोंग करता है। हमने ज़ीरो फंक्शन लिया है इसमें से, सच डैट के ज़ीरो कैपिटल M के किसी भी एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट हो तो ये ज़ीरो M आता है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आती है इस कैपिटल M की। फॉर एनी हम कोई भी फंक्शन लें, फाई ये बिलोंग करता होगा एंडोमॉर्फिज्म M में। हमने कोई फंक्शन ले लिया एंडोमॉर्फिज्म M में से, सच डैट एडिटिव आइडेंटिटी के लिए मैंने ये कंसीडर किया कि ज़ीरो प्लस फाई इंटू एम। अब ज़ीरो भी इसके ऊपर ऑपरेट होगा। बेसिकली ज़ीरो फंक्शन है जो इसमें से हमने लिया है, इसमें तो फंक्शन ही बिलोंग करते हैं। तो ज़ीरो इस एम के ऊपर ऑपरेट होगा, प्लस फाई जो है वो एम के ऊपर ऑपरेट होगा। तो ज़ीरो इंटू एम हमने ऊपर डिफ़ाइन किया है कि ये ज़ीरो एम एडिटिव आइडेंटिटी के इक्वल है। तो ये ज़ीरो एम आ गया प्लस फाई इंटू एम, और बेसिकली ये एडिटिव आइडेंटिटी इसमें ऐड होके फाई इंटू एम आ जाएगा। अब मैं अगेन इसको लिख सकता हूँ फाई इंटू एम को, फाई इंटू एम प्लस ज़ीरो एम। देन इस ज़ीरो एम को मैं अगेन लिख सकता हूँ ज़ीरो इंटू एम, फंक्शन के तौर पे इसे लिख सकता हूँ। अब एम हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो ये फाई प्लस ज़ीरो इंटू एम। तो रिज़ल्ट क्या निकला, अगर हम ज़ीरो प्लस फाई करें या फाई प्लस ज़ीरो करें, दोनों केसेस में फाई ही आता है। लाइक ये ज़ीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है इस एंडोमॉर्फिज्म एम की, मतलब ज़ीरो बिलोंग कर गया एंडोमॉर्फिज्म एम में, और ये इज़ एडिटिव आइडेंटिटी है। देन हम एडिटिव इन्वर्स की तरफ बढ़ते हैं। एडिटिव इन्वर्स के लिए मैंने लेट कर लिया कि फॉर एनी कोई भी फंक्शन है फाई बिलोंग करता है एंडोमॉर्फिज्म एम में, तो देन देयर एग्जिस्ट माइनस फाई जो है वो भी बिलोंग करता होगा एंडोमॉर्फिज्म एम में, सच डैट के माइनस फाई इंटू एम ये उसके ऊपर ऑपरेट होते ये इक्वल आता है माइनस फाई इंटू एम। देन हम एडिटिव इन्वर्स के लिए इसको कंसीडर करें फाई प्लस इंटू माइनस फाई इंटू एम। ये हमारे पास फाई इसके ऊपर ऑपरेट होगा एम के ऊपर, प्लस माइनस फाई जो है वो एम के ऊपर ऑपरेट होगा। ये मैंने ऊपर डिफाइन किया है, माइनस फाई इंटू एम जो है माइनस फाई इंटू एम के इक्वल आता है, माइनस बाहर आ जाएगा। अब ये फाई इंटू एम माइनस फाई इंटू एम ये बेसिकली ज़ीरो एम के इक्वल है एडिटिव आइडेंटिटी जो कैपिटल एम की है और मिडूल जिसको हमने कहा है। अब इस ज़ीरो एम को मैं लिख सकता हूँ माइनस फाई इंटू एम प्लस फाई इंटू एम। ये बेसिकली अगेन हमारे पास ज़ीरो एम के इक्वल आ जाएगा। इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। अब माइनस फाई इंटू एम जिस तरह हमने ये लिखा था इसको इस फॉर्म में लिखा था, अब अगेन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये मैंने वही काम किया, माइनस फाई अंदर ले गया, माइनस फाई इंटू एम प्लस फाई इंटू एम। अब ये एम दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास माइनस फाई ब्रैकेट में प्लस फाई इंटू एम आ जाएगा। बेसिकली ये एडिटिव इन्वर्स जो है वो सेटिस्फाइड हो गया कि फाई प्लस इंटू माइनस फाई करें या माइनस फाई प्लस फाई करें तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आती है। लाइक ये एडिटिव इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाता है इस एंडोमॉर्फिज्म एम में। कम्यूटेटिव लॉ की तरफ बढ़ते हैं आगे। पांचवी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। लेट करते हैं कि फाई और साई दो फंक्शन है बिलोंग करते हैं एंडोमॉर्फिज्म एम में। कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम कंसीडर करते हैं फाई प्लस साई को इंटू एम। अब ये फाई एम के ऊपर ऑपरेट होगा और साई एम के ऊपर ऑपरेट होगा। अब इनकी पोजीशन हमने चेंज कर ली, साई को पहले ले आए क्योंकि ये दरमियान में सेंटर में जो है एडिशन का साइन है। तो साई इंटू एम प्लस फाई इंटू एम। अब इन दोनों में से एम हमने कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास साई प्लस फाई आ जाएगा, यानी कि ये इसके इक्वल आ गया। इट मीन्स डैट के फाई प्लस साई करें या साई प्लस फाई करें, दोनों केस में हमारे पास आंसर सेम आता है। इनकी पोजीशन चेंज करने से भी आंसर जो है वो सेम आता है। तो इट मीन्स डैट के सो एंडोमॉर्फिज्म एम जो है एडिशन के लिहाज से इज़ कम्यूटेटिव हो गया। हैंस हम कह सकते हैं एंडोमॉर्फिज्म एम एडिशन के लिहाज से इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है हमने 5 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई करवाई है एडिशन के लिहाज से, कोलोइड, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, और ये लास्ट में 5 जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव लॉ। अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड हो जाए किसी सेट के ऊपर तो वो सेट जो है वो
हम कह सकते हैं उसे ये अबेलियन ग्रुप है। तो ये एंडोमॉर्फिज्म एम जो है एडिशन के लिहाज से हम इसे कह सकते हैं कि इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अब अंडर जो है मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। उसके लिए हमने सबसे पहले कंसीडर किया कि फाई और साई हमारे पास दो फंक्शन हैं, ये बिलोंग करते हैं एंडोमॉर्फिज्म एम। तो क्लोजर लॉ के लिए हमने ये कंसीडर किया कि फाई कंपोज साई ये ऑपरेट होगा एम एन के ऊपर, कैपिटल एम के जो एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर ऑपरेट होगा। अब बेसिकली ये फंक्शंस हैं, तो फंक्शंस के दरमियान में मल्टीप्लिकेशन नहीं कंपोजिशन जो है वो यूज़ होती है। वो जो है ये डिनोट कर रहा है कि इन दो फंक्शंस के दरमियान कंपोजिशन हो रही है, मतलब इनको कंपोज करना है आपस में हमने। अब इसको हम लिख सकते हैं फाई इंटू साई इंटू एम एन, यानी कि सबसे पहले जो साई फंक्शन है ये एम एन के ऊपर ऑपरेट होगा और फाई बाहर आएगा। अब साई जो फंक्शन है ये एंडोमॉर्फिज्म एम में बिलोंग करता है। तो मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी फंक्शन एंडोमॉर्फिज्म एम में बिलोंग तभी करेगा जब वो होमोमॉर्फिज्म होगा, यानी कि होमोमॉर्फिज्म की दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। तो इट मीन्स डैट कि ये साई इंटू एम एन है, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन के मुताबिक, साई इंटू एम साई इंटू एन। अब फाई इसके इन दोनों फंक्शंस के ऊपर ऑपरेट होगा, तो ये फाई जो है इसके सबसे पहले साई इंटू एम के ऊपर ऑपरेट होगा। बेसिकली ये कंपोज हो जाएगा फाई कंपोज विद साई इंटू एम, फाई कंपोज विद साई इंटू एन। सो रिज़ल्ट क्या निकला, हमने ये कंसिडर किया था फाई कंपोज साई इंटू एम एन, तो ये हमारे पास ये इक्वल आया है इसके फाई कंपोज साई इंटू एम फाई कंपोज साई इंटू एन। तो बेसिकली ये फाई कंपोज साई जो है ये बिलोंग कर गया एंडोमॉर्फिज्म एम में। तो हमारे पास जो ये इसमें बिलोंग करने का मतलब ये है कि हमारे पास क्लोजर लॉ जो है वो सेटिस्फाइड हो गया एंडोमॉर्फिज्म एम के ऊपर। अब हम एसोसिएटिव लॉ चेक करते हैं। लेट कर लेते हैं तीन फंक्शन फाई साई थीटा बिलोंग करते हैं एंडोमॉर्फिज्म एम में। अब एसोसिएटिव लॉ के लिए कंसीडर किया हमने कि फाई कंपोज साई कंपोज थीटा, ये ब्रैकेट में इंटू एम, पहले ब्रैकेट इनके ऊपर है साई कंपोज थीटा के ऊपर। तो बेसिकली ये क्या होगा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फाई कंपोज साई कंपोज थीटा इंटू एम, यानी कि सबसे पहले ये जो साई कंपोज थीटा है ये एम के ऊपर ऑपरेट होगा और फाई वैसे ही लिखा रहने देंगे फाई कंपोज साई कंपोज थीटा इंटू एम। अब इन दोनों में से ये जो थीटा है ये एम के ऊपर ऑपरेट होगा, साई को बाहर लिख देंगे साई इंटू थीटा इंटू एम। अब इनको मज़ीद हम जो है वो कंपोज करेंगे तो फाई इंटू साई इंटू थीटा इंटू एम आ जाएगा। अब इसको अगेन जिस तरह हम इधर से इस फॉर्म से हमने इस फॉर्म में लिखा है, अब हम अगेन इस फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह फाई कंपोज साई, ये ब्रैकेट में लिख के कंपोज थीटा इंटू बाहर एम। तो बेसिकली ये फाई कंपोज साई कंपोज थीटा ब्रैकेट में इज़ इक्वल टू आ गया फाई कंपोज साई ब्रैकेट में कंपोज थीटा। इट मीन्स डैट कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी एंडोमॉर्फिज्म एम के ऊपर अंडर कंपोजिशन जो है वो सेटिस्फाइड हो गया है। सो हम कह सकते हैं कि एंडोमॉर्फिज्म एम जो है अंडर कंपोजिशन इज़ सेमी ग्रुप। ये रिंग की दूसरी प्रॉपर्टी मतलब दूसरी प्रॉपर्टी है कि कंपोजिशन के लिहाज से हमने इसको सेमी ग्रुप प्रूव करना था, तो हमने इसको प्रूव कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ रह गया इसको रिंग प्रूव करने के लिए एंडोमॉर्फिज्म एम को। तो सबसे पहले लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करते हैं। लेट कर लेते हैं कि फाई साई और थीटा तीन फंक्शन है बिलोंग करते हैं एंडोमॉर्फिज्म एम में। देन हम कंसीडर करते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए फाई कंपोज इंटू साई प्लस थीटा इंटू एम। अब ये बेसिकली किसके इक्वल होगा, अब इसको लिख सकते हैं फाई इंटू साई प्लस थीटा इंटू एम, यानी कि ये साई प्लस थीटा है ये सबसे पहले एम एलिमेंट के ऊपर ऑपरेट होगा। देन हम इसको मज़ीद लिख सकते हैं ये साई इंटू एम प्लस थीटा इंटू एम। अब फाई को हमने इसके साथ करना है लिखना है फाई इंटू साई इंटू एम प्लस फाई इंटू
फाई इंटू थीटा इंटू एम। अब इसको कंपोज कर सकते हैं, फाई कंपोज साई इंटू एम प्लस, और ये फाई कंपोज थीटा इंटू एम। तो एम हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया फाई कंपोज साई प्लस फाई कंपोज थीटा। तो बेसिकली हमारे पास ये प्रूव हो गया लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि फाई कंपोज साई प्लस थीटा करें तो ये हमारे पास इक्वल आता है फाई कंपोज साई प्लस फाई कंपोज थीटा। अब राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमने लेट कर लिया कि तीन फंक्शन है एंडोमॉर्फिज्म एम में बिलोंग करते हैं, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हमने ये कंसीडर कर लिया कि फाई प्लस साई ब्रैकेट में कंपोज थीटा इंटू एम। अब सबसे पहले जो ऑपरेट होगा फंक्शन वो थीटा होगा, क्योंकि थीटा इधर आ रहा है, ये फाई प्लस साई वैसे ही आ जाएगा, और ये थीटा एम के ऊपर ऑपरेट होगा, थीटा इंटू एम। अब फाई इसके ऊपर ऑपरेट होगा प्लस साई इसके ऊपर ऑपरेट होगा, मतलब फाई इंटू थीटा इंटू एम प्लस साई इंटू थीटा इंटू एम। अब इसको कंपोज कर सकती है हम, फाई कंपोज थीटा इंटू एम प्लस साई कंपोज थीटा इंटू एम। हम इन दोनों में से एम कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा फाई कंपोज थीटा प्लस साई कंपोज थीटा इंटू एम। यानी कि ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर गया। फाई प्लस साई कंपोज थीटा करें तो ये इक्वल आता है फाई कंपोज थीटा प्लस साई कंपोज थीटा। सो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लेफ़्ट भी और राइट भी होल्ड कर गए हैं। हैंस हम कह सकते हैं ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। एंडोमॉर्फिज्म एम एडिशन के लिहाज से और कंपोजिशन के लिहाज से इज़ रिंग। तो ये प्रूव हो गया कि एंडोमॉर्फिज्म एम जो है वो रिंग है। रिंग प्रूव करने के लिए हमने सबसे पहले एडिशन के लिहाज से अंडर एडिशन जो है वो हमने अबेलियन ग्रुप प्रूव किया इसे, और उसके बाद अंडर कंपोजिशन हमने इसको सेमी ग्रुप प्रूव किया, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज लेफ़्ट और राइट हमने सेटिस्फाइड करवाए हैं। तो इट मींस दैट रिंग की ऑल एक्सियम जो है वो सेटिस्फाइड हो गए हैं। तो एंडोमॉर्फिज्म एम जो है वो एडिशन के लिहाज से और कंपोजिशन के लिहाज से इज़ रिंग।